संदीप झाड़सा, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस। संजय जी, जो लॉकडाउन 1, 2, 3 3 और तीसरा लॉकडाउन चला, इसके बारे में सबसे पहले क्या कहना है? सबसे पहले तो ये एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि 17 मई के बाद क्या होगा। तो आप कह रहे हैं सबसे पहले तो 17 मई के बाद ये खोलेंगे या ऐसे ही चलेगा। 100 केस पे इन लोगों ने बंद किया और आज जो है 50,000 केस हो चुके हैं, तभी खोलने की बात कर रहे हैं। पहले यही आज 60,000 हो गए, डेली कभी 3,000 5,000 बताया, आज 60,000 केस हो गए। तो लेकिन की यही स्थिति साफ नहीं हो रही कि भाई 100 केस पर तुम लॉकडाउन कर रहे हो और 60,000 केस पर लॉकडाउन खोल रहे हो, तो जनता के हित में हो रहा है, जनता के खिलाफ हो। पहली बात है कि यही समझ में आई। दूसरा, बिना कोई सोचे समझे जो देश के प्रधानमंत्री है उनका हर फैसला सदा का जो है यही होता है, बिना कोई सोचे समझे सारे फैसले ऐसे ले जाते हैं। रात को 8 बजे कुछ भी कह रहे हैं। लॉकडाउन से पहले पूरे देश में हर स्टेट का आदमी अदर स्टेट में पड़ा हुआ है, मजदूर वर्ग है, उनके लिए क्या प्लानिंग थी? कुछ नहीं। आज जब ये कह रहे हैं लॉकडाउन खोलेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें खोल रहे हैं, तो उनके लिए इन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है वो अपने घर जाओ, और इनको घर भेजना चाहिए था। तो 22 तारीख को जब आप कह रहे थे लॉकडाउन करेंगे, 10 दिन का समय, 7 दिन का समय, 5 दिन का समय, रेल फ्री चलाते, बस फ्री चलाते, इन लोगों को अपने घर भेजते। उन मौत का जिम्मेदार कौन है जो भूख से मरे हैं, जो रेल की पटरी तले जाए कट के मर गए, उनको जिम्मेदार कौन है? उन मौत का जिम्मेदार कौन है? उसका जवाब कोई नहीं दे। बात करें आप इस प्रकार लोगों की सहायता कर रहे हैं, इसके बारे में कि किस प्रकार आपने कब से स्टार्ट किया था और किस प्रकार लोगों की सहायता कर रहे हैं जो लोग प्रवासी मजदूर हैं हमारे गुड़गांव में रह रहे हैं? देखो, जो सहायता है तो वो कोई जो है राजनीतिक स्वार्थ के तहत नहीं है। वो हमारा तकरीबन आज हो गए 49 डेज हो गए। हमारे यहाँ 15 मार्च से गुड़गांव में इन्होंने बंद कर दिया था। लॉकडाउन उन्होंने जो है घोषित करा था 22 तारीख को, लेकिन गुड़गांव का हर बाशिंदा जानता 15 मार्च से इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया था। तो तब से हमारा जो है स्टार्ट है, खाना पीना, सूखा राशन पहुँचा रहे हैं, डेली जो है खाना अपना यहीं कैंटीन बनाई हुई है, रसोई चल रही है, खाना खिला रहे हैं। मैं नहीं, और भी काफ़ी लोग हैं जो कि खाना खिला रहे हैं। तो ये हमारा राजनीतिक स्वार्थ में नहीं है, तो इसके लिए तो हम जितनी हमसे मदद हो रही है हम कर रहे हैं। सर जी, लॉकडाउन 3.0 मतलब बात 3 जो चल रहा है, जिस टाइम प्रवासी मजदूर गुड़गांव से रनिंग कर रहे हैं, उससे पहले भी काफ़ी रनिंग किए थे, कुछ की रास्ते में डेथ हुई, किसी का बलात्कार हुआ, काफ़ी चीज़ें सामने से रोड पे चलते हुए, इसके बारे में क्या आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, यही चीज़ तो आपको जो है सबसे पहले मैंने आपको बताई कि इसकी जवाबदेही तो जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। लेकिन समस्या यह है कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री समझता है। उसको आज ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप जो है भारत देश के प्रधानमंत्री हो, जो जनता है उसकी जवाबदेही आपके लिए हर चीज़ में। अब लॉकडाउन जो है ख़त्म होने वाला है, आप कहीं भी ठेके पर जाकर देख लो, लाइन लगी हुई है। टैक्स देखो, वो टैक्स कोरोना सेस और बढ़ाने को जा रहे हैं। इससे पहले देश में युद्ध हुए हैं, देश में महामारी है, तो पहली महामारी नहीं है, प्लेग भी है, पोलियो भी है, हैजा, चेचक, खसरा, सारी महामारी जो है फैली है। कभी भी किसी भी सरकार ने हाथ नहीं फैलाया देश के आगे कि हाँ भाई पैसे दे। तो पैसे की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, भारत देश हमेशा सही सोने की चिड़िया रही है। इन्होंने पैसा ले लिया, RTI के जवाब में जवाब मिला कि भाई जो भी PM केयर फंड इन्होंने बनाया उसके पैसे का क्या तो यूज़ किया, कितना पैसा है उसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? देश में तो इतना जो है पैसा दिया लोगों ने, कई हज़ार करोड़ अरब रुपया दे दिए, वो पैसा कहाँ गया, उसका कहाँ लगाया जा रहा है पैसे, उसका कोई जवाब नहीं। तो क्या तो इनसे जवाब। PM फंड में जो डोनेशन आया था, जो लोग के लिए लोगों तक डोनेशन नहीं पहुंचा, उसके बारे में कि जिस प्रकार लोगों ने डोनेशन दिया था, बढ़ चढ़ के देश के काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, उसके बारे में क्या कहना है कि जिस पर डोनेशन लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुंच पाई, जो टैक्स भी सरकार जो हमसे दे रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उसके बदले में हम सुविधा चाह रहे हैं कि भाई गुड़गांव का कोई आदमी टैक्स पे कर रहा है तो उसके बदले में उसको सुविधा चाहिए। ये जो एरिया रेड जोन जो एक एरिया हुआ करता था, और झाड़सा गांव में तकरीबन जो 8 से 10 केस जो कि किराएदार थे वो पाए गए हैं कोरोना के। तो झाड़सा गांव में ना ही सरकार की तरफ से सैनिटाइज कराया गया, ना ही सरकार की तरफ से कोई सीलिंग कराई गई। काम तो ये होना चाहिए कि जहाँ रेड जोन है, खाली झाड़सा गाँव नहीं, जहाँ भी रेड जोन है वहाँ रोजाना नियमित तौर पे जो है सैनिटाइज का काम होना चाहिए था। लेकिन पल्ला क्या झाड़ लिया, निगम में जाओगे तो कह देंगे भाई पार्षद को हमने किट दे दी, पार्षद के पास जाओगे तो कह देंगे हमने तो करा दी। आप कमिश्नर के पास जाओ, किसके पास जाओ बताओ, मेयर के पास जाओगे अपने जो है पार्षद का। ये काम किसी पार्षद का, MLA का नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा प्रशासन का काम होना चाहिए। नगर निगम की टीम आएगी, हर घर को जो है सैनिटाइज करके जाएगी। जहाँ रेड जोन जो है घोषित होने के बाद भी अगर सैनिटाइज नहीं कर रहे तो नॉर्मल जो है एरिया की आप क्या हालत समझते होगे? वो टैक्स का पैसा गया कहाँ? हम हाउस टैक्स हम दे रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है आदमी तो वो कमर्शियल टैक्स अलग से दे रहा है, बिजली का बिल आदमी पे कर रहा है, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? इसी दिन के लिए कर रहे थे ना, लेकिन उस दिन मिला क्या? सब कुछ खुद कर लो। अब कोई भी चीज़ है, आगे से भाषण क्या मिलता है बीजेपी की तरफ से, भाई कोई भी आदमी भूखा नहीं हो सोना चाहिए, जनता मदद कर दे, भाई मकान मालिक किराया मत लेना। और आपने क्या करा? आप सैलरी भी काट रहे हो, जो अनियमित कर्मचारी थे
उनकी जो है नौकरी भी खा गए। ये सरकार की तरफ से है। जनता से इनकी जो है अपील है, भाई सारा कुछ जनता ही कर ले, फिर सरकार किस लिए, आप लोग छोटो कुर्सी, हम ही बैठ जाएंगे कुर्सी पे, हम ही चला लेंगे। बात करें हम, जब वाइन शॉप्स ओपन की गई, सीएम साहब ने वाइन शॉप्स ओपन किया, इसके बारे में क्या कहना चाहें? क्योंकि जहाँ पर लोग देख रहे थे कि लोगों को खाना तो नहीं मिल रहा था, वही लोग वाइन शॉप पर खड़े मिले हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? किस प्रकार की प्लानिंग उन्होंने सोच की गई थी? ये वाइन शॉप खोलने का तो इनका एक ही एक चीज़ है कि भाई जो है शराब बिकेगी, पैसा आएगा, पैसा कमाना ही एकमात्र जो है उद्देश्य रहेगा हरियाणा सरकार का, इससे अलावा कुछ नहीं है। इस जो है दारू के ठेके खोलने से चंद दिन पहले आप किसानों का हाल देखो, क्या हाल था। मंडियों में जो है फसल नहीं बिक रही थी, मंडी खोल दी, मैसेज भेज दिए गए कि आप लोग आ जाओ और जो है फसल हम खरीद स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहीं भी मंडियों में फसल खरीद स्टार्ट नहीं हुई। आप क्रिकेट स्टेडियम देखो, बारिश आती है तो पूरे क्रिकेट स्टेडियम को ढक दिया जाता है, लेकिन पूरे हरियाणा में एक भी मंडी ऐसी नहीं है कोई जहाँ गेहूँ पड़ा है और उसको ढकने का बंदोबस्त है। उसी दरमियान बारिश आ गई और बारिश में सारा गेहूँ खराब हो गया। अब इनके पास ये बहाना बहुत अच्छा मिल गया, भाई गेहूँ तो हरियाणा में खराब हो गया, अब हमें बाहर से जाए इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। तो यही इनके हाल है, कोई योजना नहीं है। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत जो है सारा काम जो है किसानों को ही खराब करते हैं। कितने 1000 करोड़ 68,000 करोड़ के तकरीबन इन्होंने जो है कर्जा माफ़ कर दिया, लेकिन किसान की बात आती है, किसान को कर्जा माफ़ नहीं कराना, ना ही किसान को भीख मांग रहा। किसान को जायज़ रेट दो जो उसकी फसल का रेट है, किसान को कोई ज़रूरत नहीं है। आज एक किसान ही था जिसने पूरे देश का पेट भर दिया। अगर किसान हमारे देश में ना होता तो आज भारत देश भूखा मरता। बात करें कि सब इन्होंने कहा था कि हर बंदे के पास, हर जो पे जनधन योजना खाते खुलवाते हैं सबके पास 500 रुपये 1000 रुपये वो हर महीने पहुंचाए जाएंगे 3 महीने तक, और लोगों को राशन बीपीएल कार्ड राशन फ्री मिलेगा। तो इसके बारे में किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, जन धन खाते का तो ऐसा है कि अगर मान लो इनकी पहली बात तो जो है किसी के खाते में हर महीने 500 रुपये आए नहीं, लेकिन इनकी बात पकड़ के चलो, हम तो ये कहते हैं ठीक है मान लिया जाए 500 रुपये एक में। एक ही आदमी मान लो कि हर आदमी का खाता खुल गया, क्या एक आदमी 500 रुपये में पूरे महीने निकाल लेगा? जो आदमी बेरोजगार है, जो आदमी बुजुर्ग है, नौकरी पर नहीं था, पूरी ज़िंदगी उसने जाए मजदूरी करके कमा दिया, अब जब वो बूढ़ा हो गया तो क्या वो 500 रुपये महीने में कमा लेगा, खा लेगा 500 रुपये महीने में? तो ये तो सब इनका जो है सिर्फ ढकोसले है दिखाने के लिए, वोट की राजनीति सलाह कुछ नहीं। बात करें हम कांग्रेस सरकार की कि अगर इस बार कांग्रेस सरकार इलेक्शंस होंगे पीएम सीट के लिए, तो कांग्रेस सरकार की क्या प्लानिंग होगी, किस प्रकार स्ट्रेटजी अपनाएगी कि इस बार फिर से कांग्रेस सरकार का दबाव बनाएगी देश में? कांग्रेस सरकार हमेशा विकास की राजनीति करती है, गरीब वर्ग के साथ हमेशा। अगर आप अब भी देश में देखोगे, एक सर्वे जो है फ्री हैंड कराया जाए, चाहे जो है मीडिया खुद करे या जो है भारत के कोई भी जो है माननीय पूर्व न्यायाधीश करे, तो एक ही चीज़ पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ही ज़मीनी सतह पे आज जो थी वो लोगों के बीच थी, जिसने लोगों की मदद करी है। अब आप जब लोग घर जा रहे हैं तो रेल का किराया भी जो है कांग्रेस सरकार दे दी। ये भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है जो कि अब इन गरीब वर्गों से जो रेल का किराया, बस का किराया भी डबल रेट ट्रिपल रेट पर ले रही है। तो आज के समय कांग्रेस पार्टी है जिनका रेल का किराया का भुगतान भी स्वयं कांग्रेस पार्टी कर रही है। माननीय जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, उनके आदेशानुसार जो है दिशा निर्देशानुसार हर स्टेट में जो रेल का किराया का भुगतान कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो आपकी क्या प्लानिंग होगी इस बार इलेक्शंस को लेकर, क्या सोच होगी इसको लेकर? इलेक्शन को लेकर मैंने बताया ना कि कांग्रेस की कमी है कि कांग्रेस प्लानिंग नहीं करती, कांग्रेस विकास की राजनीति करती है। ये लोग चाहे जो बीजेपी है वो इवेंट मैनेजमेंट की तरह जो इसको चला रही है, जो राजनीति है वो इवेंट मैनेजमेंट की तरह चला रही है। अगर कांग्रेस की बात करें, आप 70 साल का पीछे रिकॉर्ड देखो, हुआ क्या इस दरमियान कोई भी एम्स बना? जो बीजेपी पार्टी कह रही है, तो सारे जो मरीज़ हैं कोरोना के वो कहाँ जा रहे हैं? वो हॉस्पिटल किसके समय में बने? जहाँ स्कूलों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या वोट जहाँ डल रही हैं वो किसके समय में बने? वो सब कांग्रेस की देन है विकास। लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि कांग्रेस ने ना जात पात की राजनीति की ना धर्म की राजनीति की। लेकिन जो आदमी आज धर्म की राजनीति कर रहा है, जात पात की राजनीति कर रहा है, वो बड़ा हो गया। जो कांग्रेस 70 सालों से विकास की राजनीति कर रही थी, सन 47 में देश कहाँ था और आज देश कहाँ है? मेट्रो अपने आप आ गई, बसें अपने आप चलने लग गई, क्या लड़ाकू विमान अपने आप आ गए। लेकिन हर आदमी के आंखों पे ऐसी भक्ति की पट्टी पड़ी है, लेकिन हर आदमी बस जो है पागलपंथी में चले जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की जो है एक ही विचारधारा है, विकास की और जो है समान भाव। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।